सबसे पहले एक मैं रफ मैप बना देता हूँ जिससे कि आपको समझने में परिचय आसानी हो जाएगी। ठीक है, ये परिचय समझने के लिए मैप जरूरी है। ठीक, एक रफ मैप अपन बना लेते हैं जिससे कि परिचय आसानी से समझा जा सके। ठीक है, तो यहां पर देखें आप, यहां पर है गुजरात। ठीक, यहीं थोड़ा सा ऊपर है राजस्थान, और यहीं पर है हरियाणा, और यहीं पर है पंजाब, और यहाँ पर है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, यहीं बगल में अगर आप देखेंगे तो बगल में है ये पाकिस्तान। ठीक है, अगर आप इसमें देखें तो पाकिस्तान में एक शहर है हड़प्पा, एक है आपका मोहनजोदड़ो, और एक है आपका चन्होदड़ो, और यहाँ पर है आपका सुटका गेंडोर बलूचिस्तान प्रांत में। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे इस मैप में तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो ये शहर हैं, ये शहर भारत के उत्तर पश्चिम में हैं। अगर आप देखेंगे तो भारत के उत्तर पश्चिम में आपको ये शहर दिखाई देंगे। और भारत में भी अगर आप देखें तो उत्तर पश्चिमी जो राज्य हैं, उत्तर पश्चिमी जो राज्य हैं वहाँ पर आपको सिंधु घाटी सभ्यता दिखाई देगी। जैसे गुजरात में है लोथल, एक शहर है रंगपुर, ये एक शहर है जिसको हम आगे देखेंगे बहुत विस्तार से। राजस्थान में है कालीबंगा। ठीक है, हरियाणा में है राखीगढ़ी है, पंजाब में है रोपड़। इस तरीके से और भी अन्य स्थल भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के पाए जाते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो मैक्सिमम जो है आपका उत्तर पश्चिमी जो राज्य हैं भारत के, वहाँ पर जो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता हमें दिखाई देती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता, पहला पॉइंट परिचय में डाल लीजिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता उत्तर पश्चिमी राज्य है ना, उत्तर पश्चिमी राज्य। ठीक है, भारत में उत्तर पश्चिमी राज्य व संपूर्ण पाकिस्तान में फैली थी। ठीक है, उत्तर पश्चिमी राज्य भारत के और पाकिस्तान में लगभग पूरा पाकिस्तान में आपका सिंधु घाटी सभ्यता दिखाई देती है। ठीक है, तो एक लोकेशन क्या, पहला पॉइंट क्या हो गया परिचय में कि भारत में उत्तर पश्चिमी जो राज्य हैं और पूरे पाकिस्तान में आपका जो है सिंधु घाटी सभ्यता दिखाई देती है। ठीक है, और वैसे देखें तो पूरा का पूरा सिंधु घाटी सभ्यता भारत के उत्तर पश्चिम में आपको दिखाई देगा। तो पहला पॉइंट तो यह हो गया। ठीक, सेकेंड पॉइंट आप यहां लिख लीजिए कि भारत व विश्व की प्राचीनतम नगरीय विकसित सभ्यता थी। ठीक है, पूरे विश्व की आपका प्राचीनतम नगरीय विकसित सभ्यता थी, जहां पर आप देखेंगे कि सड़कें जो है वो एक दूसरे को 90 डिग्री में काटती थी। ठीक है, जो इनके मकान बने हुए थे वो बहुत ही जबरदस्त बने हुए थे, पक्की ईंटों के मकान थे। इनकी बर्तन की जो कला थी बनाने की वो भी बहुत जबरदस्त थी। कहीं ना कहीं इनकी जो नालियों की व्यवस्था थी वो बहुत जबरदस्त थी। तो ये उस समय इतने डेवलप हो चुके थे। ठीक है,
जिसको हम अभी आगे पढ़ेंगे। जब हम सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों को पढ़ेंगे, जैसे कि लोथल पढ़ेंगे, कालीबंगा पढ़ेंगे, है ना, इस तरीके से हड़प्पा पढ़ेंगे, चन्हुदड़ो पढ़ेंगे, मोहनजोदड़ो पढ़ेंगे, इस तरीके से जब हम विभिन्न शहरों को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे वहाँ पर कि क्या ज़बरदस्त इनकी व्यवस्था रही, सड़कों से लेकर, नाली से लेकर, इनकी भवनों से लेकर, हर एक चीज़ इनकी बहुत ही ज़बरदस्त उस समय थी। इसीलिए इसको भारत व विश्व की प्राचीनतम नगरीय विकसित सभ्यता कहते हैं। ठीक है, जिसको हम आगे देखेंगे भी बहुत ही विस्तार से। पहला पॉइंट परिचय में आप ये जान लीजिए कि भारत में उत्तर पश्चिमी राज्य व संपूर्ण पाकिस्तान में फैली हुई थी। सेकेंड पॉइंट, भारत व विश्व की प्राचीनतम विकसित नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, तीसरा पॉइंट आप याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के जब स्थलों की खोज हो रही थी तो सबसे पहले जब उत्खनन किया गया तो वो किया गया था पाकिस्तान में पंजाब प्रांत में एक जगह है हड़प्पा। ठीक है, जिसको मैंने एच से इंडिकेट किया है, हड़प्पा। यहाँ पर सबसे पहले उत्खनन का काम हुआ था, यहीं पर सबसे पहले जमीन के अंदर उत्खनन किया गया था। ठीक है, उसके बाद फिर मोहनजोदड़ो में किया गया था, फिर चन्हुदड़ो में किया गया था। तो ये जो शहर हैं, ठीक है, ये स्टार्टिंग में खोजे गए थे और ये जो शहर हैं, ये शहर सिंधु या उसकी सहायक नदी के तट पर हैं। ठीक है, जैसे मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी के तट पर है, चन्हुदड़ो सिंधु नदी के तट पर है, आपका हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। तो ये कहीं ना कहीं सिंधु या उसकी सहायक नदियों के तट पर प्रारंभिक स्थल इसके खोजे गए थे, इसीलिए इसे हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रारंभिक स्थल सिंधु नदी के किनारे खोजे गए थे। ठीक है, प्रारंभिक स्थल सिंधु नदी के किनारे खोजे गए थे। स्टार्टिंग में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो ये जब खोजे गए तो ये सिंधु या उसकी सहायक नदी के तट पर थे। ठीक है, इसीलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। फोर्थ पॉइंट आपको परिचय में याद रखना है, फोर्थ पॉइंट, कि इसे आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल, क्योंकि यहाँ पर हमें आधी जानकारी मिली है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सिंधु घाटी में लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल हो पाया क्या? नहीं हो पाया। केवल और केवल पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार ही सिंधु घाटी सभ्यता को लिखा गया, मतलब लिखित साक्ष्य के आधार पर नहीं लिखा गया है। तो इसीलिए इसको आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं, क्योंकि लिखित साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए, और केवल पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही सिंधु घाटी सभ्यता को लिखा गया। मतलब हमें आधा जो है आधा हमें जानकारी प्राप्त हुआ, इसीलिए आदि ऐतिहासिक काल इसे कहते हैं। ठीक है, लिखित साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं हुआ, लिखित साक्ष्य को हम पढ़ नहीं पाए, प्राप्त हुए हैं भैया लेकिन पढ़ नहीं पाए, मतलब केवल और केवल पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही लिखा गया, इसीलिए इसे आदि ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है। टोटल परिचय में 4 पॉइंट हो गए कि यह भारत में उत्तर पश्चिमी राज्य व पूरे पाकिस्तान में फैली हुई थी। ठीक है, ये पाक है, पूरे पाकिस्तान में फैली हुई थी। आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं इसको, ये आपको मालूम ही पड़ गया। ये भारत व विश्व की प्राचीनतम नगरीय विकसित सभ्यता थी, क्योंकि इनके जो शहर हैं वो बहुत ही जबरदस्त थे। वहाँ भवन बहुत ही अच्छे बने हुए थे, पक्की ईंटों के बने हुए थे,
वहाँ सड़कें बहुत ज़बरदस्त बनी हुई थी। इस तरीके से हम आगे देखेंगे और भी बहुत कुछ यहाँ पर था, इसीलिए इसे नगरीय विकसित सभ्यता कही गई। इसे सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? इस सभ्यता को सिंधु घाटी इसलिए कहा गया क्योंकि इसके जो प्रारंभिक स्थल हैं वो सिंधु नदी के किनारे खोजे गए थे, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। ठीक है, तो ये है परिचय। ठीक, सेकेंड हमारा सब टॉपिक क्या था? सेकेंड हमारा सब टॉपिक है, क्या है? स्थिति व विस्तार। ठीक है, पहला तो परिचय था, सेकेंड है स्थिति व विस्तार, मतलब ये कहाँ कहाँ पर स्थित है और ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है। स्थिति व विस्तार ये हमारा सेकेंड सब टॉपिक है। स्थिति व विस्तार।